अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्शन की गहमा-गहमी और इस वक़्त हम मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी एएनपी के ऑफ़िस के अंदर। यहाँ हमारे साथ वार्ड के सदर मौजूद हैं उस्मान भाई। ज़रा आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चल रही है और कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप अपना पूरा तारुफ़ कराएँ ताकि आवाम जान सके कि आप कौन हैं और क्या आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और दूसरा ये कि मैं अवामी नेशनल पार्टी का वार्ड का यूसी 10 का यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और हम इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जो है जैसे आप आए हैं, तो मैं अपना तारुफ यही करवाता हूँ कि अभी हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो आन कर इसी वक़्त जो तकरीबन हालिया 2 महीने के अंदर ही जो हुए, उनमें मैं मुंतखब हुआ हूँ, तो मेरा नाम उस्मान रोगानी और अवामी नेशनल पार्टी का यूसी 10 का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सर, इलेक्शन की कैंपेन भुट्टो कॉलोनी के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, झंडे भी लगे हुए हैं, चॉकिंग भी हुई है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जब अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई तो यहाँ पे पीक्यूएम भी मौजूद है, एमक्यूएम भी मौजूद है, जमात इस्लामी भी है, तो किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं सर, यहाँ तो हम इलाकाई सियासत करते हैं, जैसे कि अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारे कैंडिडेट हमारे जो खड़े हुए हैं, वो किस इलाके से हैं और यहीं से हमारा ताल्लुक है और यहीं पे पले-बड़े हैं और हमारी कैंपेन के हवाले से ये है कि हमारा वोटर सिर्फ़ जो लोगों ने हमें एक बदनाम किया हुआ है कि ये पख्तूनों की जमात है, तो ऐसा नहीं है, हमारा जो वोटर है वो न 75% नॉन पख्तून है और इलाके कहीं और हम इलाके में ही पले-बड़े हैं। इंशाअल्लाह हमारी कैंपेन जो चल रही है, हम इनसे बिल्कुल बालातर होके अपनी सियासत करते हैं, इन लोगों से हमारा कोई किसी से ना झगड़ा, ना कुछ कैंपेन, ना कोई मसला, सब भाई-बंदी। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 75% हमारा जो नॉन पश्तून वोट है, उसकी यही मिसाल काफ़ी है कि हम लोग लोगों में कितने मकबूल हैं या लोग हमसे कितनी जो है तवक्को रखते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला अभी तक ना आया है और इंशाअल्लाह ना आएगा। अच्छा सर, एक और सवाल ये था कि जैसे कि दूसरे इलाके मौजूद हैं, शादमान टाउन है, फिर आगे टी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, आईजेके है और जो दूसरे इलाके हैं, उसमें आप लोग जब इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो किस तरीके के आप यानी पहले कॉर्नर मीटिंग कॉल करते हैं या डायरेक्ट आप डोर टू डोर काम कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो डोर टू डोर हमने जो अभी बल्कि रात से शुरू ही कर चुके हैं हम लोग, हमारा डोर टू डोर अभी जो है प्रोग्राम चालू है, वो कल से स्टार्ट हो चुका है और हमने पम्फलेट और जो भी है उनको लेकिन हमें बहुत से लोग वो अभी भी ऐसे हैं कि शायद ये इस इलाके के नहीं है, बाहर इलाका में मसले होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी पार्टी है, जमहूरियत में हम यकीन रखते हैं, तो हर एक घर को डोर टू डोर हम लोग जाके उनको उसी वक़्त जो है ना राब्ता उनसे करके अपने वोट जो है ना उसके लिए हम कैंपेन चला रहे हैं और उस इलाके में ज़ाहिर है कुछ कम है, लेकिन कोशिश है कि आगे तक हम जाए इलाके से बाहर और लेकिन आज से हमने स्टार्ट किया कल से और आज जो है ना बाहर के इलाके वहाँ हमें मुश्किलात तो कुछ नहीं है, लेकिन एक पहचान जो है वो करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होगी हमारी आहिस्ता-आहिस्ता और अभी सरीना और शादमान है, इन इलाकों में हमारे आज रात से जो है ना स्टार्टिंग है, तो डोर टू डोर जो है ना हम हर घर में जाएँगे बिला तफ़रीक, बिला नस्ल, बिला तासुब कोई भी ज़बान वाला हो, हम सिर्फ़ खिदमत पे यकीन रखते हैं, बस हमारा अच्छा यही सर, बस आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों को ये बताएँ कि आपका कौन-सा कैंडिडेट इधर से खड़ा हुआ है पीएस 130 से और उसका जो निशान है वो क्या है इस इलेक्शन में? मैं आवाम से यही मुतालबा करूँगा कि आप लोगों ने पिछले 15 से 20 सालों में सबको आज़माया है, जो आप पे कैंडिडेट आए हैं, वो कहीं गुलशन से, कोई डिफेंस से, हम अपने इलाके से ही खड़े हुए हैं और हर दफ़ा खड़े होते हैं। हाजी सिराजुद्दीन उनका नाम है, हमारे पीएस के कैंडिडेट हैं, लालटेन हमारा निशान है, तो आप एक दफ़ा आज़मा के और ये हमारा जो है ना बस लालटेन निशान इसी पे और इसी इलाके से हमारा जो है ना ताल्लुक है और एनए 250 से मोहम्मद खान आफरीदी हमारे जो हैं, एनए नेशनल असेंबली के जो उम्मीदवार हैं, वो भी जो है ना उनका भी निशान लालटेन है और पीएस के हमारे जो उम्मीदवार हैं, वो हाजी सिराजुद्दीन मंदुखैल है। तो आवाम से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे क्या इलेक्शन में आपको वोट दें? आवाम से यही दरख्वास्त है कि सबको आज़मा लिया, एक दफ़ा चांस देकर देखें और इंशाअल्लाह फिर अपनी खिदमत देखिएगा ना। हम बहाने करते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है और इंशाअल्लाह इख्तियारात नहीं होंगे तो इख्तियारात आपको दिखाएँगे कि क्या होता है, इसका रोना नहीं रोएँगे। एक दफ़ा हमारे को जो है ना मौका देके आप लोगों से सिर्फ़ यही दरख्वास्त है हमारी कि लालटेन पे मोहर लगा के इस दफ़ा हमारे कैंडिडेट को कामयाब करें आप, आज़मा के देखें। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो यहाँ हमारे साथ इलेक्शन सेल के इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताएँगे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से यानी किस तरीके से आप अपनी इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो और किस तरीके से इसको चला रहे हैं? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप वक़्त निकाल कर हमारे इलेक्शन ऑफ़िस आए हुए हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर से इलेक्शन सेल का मैं सेक्रेटरी हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर हमारे लोगों की हर वार्ड से 5-5 नुमाइंदे जो है ना वो इलेक्शन सेल के मेंबर हैं। तो हमारा काम होगा कि पूरी डिस्ट्रिक्ट और यूसी के जो पीएस का इलेक्शन 130 में हो रहा है, इंशाल्लाह इसकी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और हर जो है ना पोलिंग यूनिट स्कूल में जाएँगे, वहाँ के रिज़ल्ट लेंगे, वहाँ के हालात पर हम नज़र रखेंगे।
इंशाल्लाह हमारे लोगों का जो काम है वो यही है, इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने हर जगह जाना है और लोगों से जो है ना बातचीत करनी है, ताकि ये हमारा लोगों के जो इलाके हैं उसमें पोलिंग पर अमन हो। हम इंतज़ामिया से भी ये अपील करते हैं कि पोलिंग पर अमन रहे और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो जो है ना इस पे कड़ी नज़र रखे। आजकल जो है ना हालात ठीक नहीं है, खासकर अवामी नेशनल पार्टी के लिए हालात ठीक नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी हम लोग लोग इलेक्शन कर रहे थे, हम लोग जनाजे उठा रहे थे, लेकिन उस हालात में भी हम लोग इलेक्शन से पीछे नहीं हटे और हमारा लोगों का ये मुतालबा है कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन पोस्टपोन ना हो, चाहे जो भी जीते। ये जमहूरियत का एक हिस्सा है इलेक्शन करवाना। यही चंद बातें हैं जो हम इंशाल्लाह अपनी जदोजहद में मसरूफ है और इंशाल्लाह पूरी कराची के अंदर इलेक्शन सेल बना हुआ है हमारे सूबाई सदर की हिदायत के मुताबिक। और इंशाल्लाह कल हमारा लोगों का डिसलवा टाउन में इजलास भी है, इसी हवाले से सूबाई सदर उसमें शिरकत करेंगे। तो वो जो ब्रीफ करेंगे, हम सूबाई पॉलिसी के ताबे हैं, जो पॉलिसी देंगे उस पर अमल करेंगे। अच्छा सर, आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि इलेक्शन में आपको वोट दें और यानी कामयाब क्यों करें? आप क्या करेंगे आवाम के लिए ऐसा मुंतखब हो जाने के बाद? कामयाब कराना ये पब्लिक का काम है। हमारी लोगों की जो पार्टी है, हम अदम तशद्दुद पर पॉलिसी यकीन रखते हैं, तशद्दुद की सियासत पर हम यकीन नहीं रखते और आवाम से भी हम अपील करते हैं कि पुरअमन रहे, तशद्दुद का रास्ता ना इख्तियार करें। ये इलेक्शन है, दो पहलवान जब लड़ते हैं तो एक को हारना पड़ता है। हम हर पार्टी से, चाहे वो इनकेम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, हमारी ये अपील है कि भाई पुरअमन रहे और हम बादशाह खान और वली खान के पैरोकार हैं। हमारे लोगों की कोशिश होगी कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई लड़ाई नहीं हो और हम अपनी कारकुनों को भी हिदायत देते हैं कि वो पुरअमन रहे, कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करे, क्योंकि ये बादशाह खान और वली खान की पार्टी है, उसने कभी भी तशद्दुद की सियासत नहीं की है। और आवाम से हम अपील करते हैं कि हमारी कैंडिडेटों को एक मौका दें, अवामी नेशनल पार्टी को एक मौका दें, ताकि जो है ना फिर आपको यकीन आ जाए कि अवामी नेशनल पार्टी खिदमत करने वाले लोग हैं और खुदा को खिदमत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक कहता है कि हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, आप उनकी खिदमत करो तब भी मैं खुश हूँ। तो हम आवाम से अपील करते हैं कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें, पर अमन रहे और अमन जमहूरियत का हुसन है। चलें सर, बहुत शुक्रिया।